ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई है। ओके सर। ये स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, और ये क्वेश्चंस ये क्लियर हो रहे हैं आपके सामने? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन हम जो अभी कर लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमने ये देखना है कि दो डिफरेंट टाइप्स के लोन्स जो है वो हमारे पास मौजूद थे। एक जो है वो स्पेसिफिक लोन है और एक जनरल लोन है। स्पेसिफिक लोन जो है वो बेसिकली क्या जी मंटू ये क्या कर दिया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सर। यार सर 2 आपका मिनट माइक सब्र कर दो सर, बोल ही नहीं रहे। 2 मिनट सब्र कर जाओ सारे। सर का नेट प्रॉब्लम है। सर को भी बोली यूनिवर्सिटी क्लास ही नहीं लिया।
मशीन से कर। अच्छा जी, स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन लोन में से सबसे पहले अमाउंट जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे और ये उतनी अमाउंट होगी, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी अमाउंट जो है वो यहीं से ही जो है वो इस्तेमाल की जाए। इसमें से भी अमाउंट इस्तेमाल की जा सकती है और अमाउंट जो है वो आप किसी और जो जर्नल लोन है, जर्नल लोन में से भी आप अमाउंट को यूज कर सकते हैं। जी सुलेमान। जी सुलेमान। सर आवाज कट रही है सर, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज बिल्कुल कट रही है सर आपकी। अच्छा, बाकियों को आवाज आ रही है जी? यस सर, अभी सही आ रही जी सर, अभी सही आ रही है। ठीक है, आ रही सर। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ, वरना रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग भी आपके साथ पहले भी शेयर किया है, ये वाली रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी लेक्चर भी एक अनइंटरप्टेड अलहदा से हर टॉपिक पे लेक्चर भी रिकॉर्ड करके वो भी शेयर कर दूंगा। उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए हुए होंगे और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो फिर हम व्हाट्सएप नंबर आपका मेरे पास है, आपके पास मेरा है, तो आप उससे भी फिर ये है कि आप डिस्कस कर सकते हैं। खैर, जो स्पेसिफिक लोन है वो तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के लिए ही आपने लिया है और आप उसको कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही लगाएंगे। स्पेसिफिक लोन जब से आपने लिया तब से उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने लोन लिया वैसे ही उसकी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो जर्नल लोन है, इसके इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन सिर्फ उस वक्त होगी जिस वक्त ये इनकर किया जाएगा। स्पेसिफिक लोन के ऊपर पूरे के पूरे लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपने पे करना है और जब से आपने लोन लिया तब से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा। जबकि जर्नल लोन में जितनी अमाउंट आपने स्पेंड की है जर्नल लोन में से, क्योंकि वो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया था, जर्नल पर्पस लोन था, आपने आप उसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पर्पसेस में से एक पर्पस जो है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी थी तो आपने कंस्ट्रक्शन में उसको लगाया है, जिसकी वजह से जितनी अमाउंट लगेगी और जितनी देर के लिए लगेगी, मसलन आपने मार्च में अमाउंट लगाई, दिसंबर तक अगर 8 या 9 महीने या 10 महीने बनते हैं तो सिर्फ 8, 9 या 10 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आप एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे। जो पूरा टॉपिक है वो रिलेट इस चीज से करता है कि जो लोन की अमाउंट है, लोन की अमाउंट तो ऑब्वियसली एसेट की कॉस्ट में शामिल की ही जाती है। जो इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में शामिल किया जाएगा या इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, मेन क्वेश्चन जो इस पूरे
टॉपिक का है, वो ये है कि क्या जो कंस्ट्रक्शन लोन है जो इंटरेस्ट है जो लोन पे आपने लिया हुआ है, वो इंटरेस्ट लोन के ऊपर जो लिया हुआ है वो एसेट की कॉस्ट में शामिल किया जाए या ना किया जाए, कितनी देर का किया जाए, क्योंकि लोन भी डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। जैसे हमने अभी भी देखा कि स्पेसिफिक लोन है जो कि आपने लिया ही कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो इसकी सारी की सारी ड्यूरेशन और सारी की सारी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, और वो इंटरेस्ट जो है वो आप करेंगे ऐड एसेट की कॉस्ट में। पर मसलन ये क्वेश्चन भी अगर आप देख लें तो अच्छा, जो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन लोन है ये 2 लाख की अमाउंट है और 10% इंटरेस्ट है। तो जब से आपने लोन लिया तब से 11% इंटरेस्ट ना सिर्फ जो है वो इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, बल्कि वो इसकी कॉस्ट में ऐड भी होना शुरू हो जाएगा। जी अब्दुल्ला, आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैंने जनरल लोन का पूछना है, वो आगे पूछूंगा। जी जी अभी पूछ लें, कोई मसला नहीं है। सर ये आपने क्वेश्चन में 4 मंथ्स का कराया था, तो वो वजह पूछनी थी, इधर 4 मंथ्स कैसे हो? अच्छा, ये जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उस वक्त हमने अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हमने ये देखें, सितंबर में 3.5 लाख रुपए की अमाउंट होगी ना जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा 4 महीने का। सर वो 4 महीने का क्यों होगा? देखें, सितंबर 1 में आपने 3.5 लाख रुपए लगाए हैं। 2 लाख रुपए का स्पेसिफिक लोन था जिसमें से 1 लाख रुपए तो आपने जनवरी में लगा दिए थे और 1 लाख रुपए आपने अप्रैल में लगाए थे। तो 2 लाख रुपए का जो लोन था वो तो हो गया खत्म। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अभी भी खत्म नहीं हुई थी, तो लाजमी बात है पैसे कहीं ना कहीं से तो लगाने पड़ेंगे। अब वो जो 3.5 लाख रुपए आपने सितंबर 1 में लगाए हैं, वो इसका मतलब है जर्नल लोन से आपने अरेंज किए होंगे, क्योंकि वो लोन जर्नल पर्पस है। कोई भी आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप इसी 20 लाख रुपए को इस्तेमाल करेंगे। मसलन ये तो खैर वो है, यानी कंस्ट्रक्शन है। अगर सपोज कंपनी को जरूरत पड़ जाती है कि कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करनी है, तो भी इसी को यूज करेंगे। अगर जो है वो कंपनी ने कोई एसेट लेना है और पैसे नहीं है, तो भी इसी जर्नल लोन को यूज करेंगे। तो अब ये कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया हुआ था, ये वैसे ही जर्नल पर्पस लोन था। तो अब इस जर्नल पर्पस लोन में से 20 लाख रुपए में से जितनी अमाउंट आपने कंस्ट्रक्शन पे लगाई है, जो कि 3.5 लाख रुपए है, एसेट की कॉस्ट में भी 3.5 लाख रुपए ऐड होंगे। 20 के 20 ऐड नहीं होंगे, सिर्फ 3.5 ऐड होंगे जितने हमने लगाए। इसी तरह 20 लाख का इंटरेस्ट, जो 20 लाख रुपए का 13% जो इंटरेस्ट है, 20 लाख रुपए के ऊपर 13% इंटरेस्ट सारे का सारा एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा, बल्कि 20 लाख रुपए में से जितनी अमाउंट 3.5 लाख रुपए लगी है, सिर्फ उतनी अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं, बाकी पे भी पे करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा होगा। तो जो बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे हो रहा है वो बाकी चीजों में जाएगा, या उसको आप एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट उसकी हो सकती है। 20 लाख रुपए में से जितने पैसे आपने एसेट पे लगाए हैं, सिर्फ उतने पैसे एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे, और सिर्फ उतनी अमाउंट का इंटरेस्ट भी जो होगा वो भी एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा, क्योंकि एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि ये सितंबर 1 में लगाया गया है, तो जब से अमाउंट लगी है जर्नल पर्पस लोन की, तब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू होगा और एसेट की कॉस्ट में हम उसको शामिल करेंगे। अब सितंबर से लेके और दिसंबर 31 तक जब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, तो 4 महीने बनते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 4 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हम शामिल करेंगे एसेट की कॉस्ट में, और जो रिमेनिंग जो इंटरेस्ट होगा, जो कि 20 लाख रुपए पे कैलकुलेट हो रहा होगा, उससे हमें फिलहाल कोई गर्ज नहीं है। क्यों गर्ज नहीं है उससे? इसलिए क्योंकि उसने हमसे सिर्फ जो चीज मांगी है रिक्वायरमेंट में,
वो ये मांगी है वो कंस्ट्रक्शन की आपकी कॉस्ट। कितनी, हाँ जी, कंस्ट्रक्शन पे कितने पैसे लगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कितना आपने ऐड करके कैपिटलाइज किया। होपफुली आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। जी। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में ना आई हो? आप लोग खुद भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने वो म्यूट ऑल सबको नहीं किया हुआ, तो आप खुद भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये सिंगल ईयर के ना सर, अगर जरूरी तो नहीं बिल्डिंग सिंगल ईयर में कंप्लीट हो, 2 साल भी तो लग सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका है ये? ये किसने क्वेश्चन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। किसने किया है? चलें, मेरा ख्याल है कि वो मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। कुछ मेरा भी वो आ रहा है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये तो सिंगल ईयर की कैलकुलेशन थी। इसी से अगला क्वेश्चन जो है वो 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किए हैं जी। मोइन आसिफ साहब जी सर। मोइन, क्वेश्चन आपने किया था? ठीक है ठीक है मोइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। अब होगा यूं कि ऑब्वियसली हमने लोन लिया, हम सपोज करते हैं कि लोन हमने लिया जनवरी 1 को, और जनवरी 1 को जब हमने लोन लिया तो जो जनवरी 1 2010 सपोज हम इसको एक मिनट मैं जरा इसको अच्छा जी, मैं अभी फिलहाल जरा, हाँ जी, अच्छा ये स्क्रीन आ गई आपके सामने? अच्छा जी, जनवरी 1 को हमने लोन लिया, जनवरी 1 2019 सपोज, और ये अमाउंट हमने ली थी 1 लाख की, और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो सपोज 10% था। तो ये इंटरेस्ट बनता है तकरीबन 10,000 रुपए, ठीक है। और ये 10,000 रुपए जो है ये हम सपोज कर रहे हैं कि हमने एसेट की कॉस्ट में हमने शामिल कर दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारी जनवरी में एंड नहीं हुई थी। सपोज के ये लोन जो है ये जून 2020 में रीपे होगा। अभी तक कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट नहीं हुई है और लोन भी अभी तक रीपे नहीं हुआ है। सपोज के मार्च में कहीं जाके और हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट है जो 10% है, और वो 10,000 10% है और वो 10,000 बनता है। इस 10,000 में से जो 3 महीने का इंटरेस्ट है जब तक हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी, इतना इंटरेस्ट तो हम ऐड कर देंगे बिल्डिंग की कॉस्ट में। ये तकरीबन अमाउंट जो है ये 2,500 बन जाती है। तो टोटल इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज हुआ है आज तक, टोटल इंटरेस्ट जो आज तक कैपिटलाइज हुआ, वो टोटल कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट वो हमारा बन गया 12,500। और
जो रिमेनिंग जो 2,500 की अमाउंट थी, क्योंकि जून में वो जाके रीपे हुआ, लोन was repaid in जून, तो मार्च के एंड पे हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, सॉरी, अप्रैल, मई और जून 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस के तौर पे इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा, जिसकी अमाउंट 2,500 होगी। तो मोइन, आपका क्वेश्चन क्लियर है कि अगर मल्टीपल ईयर की कैलकुलेशन हो, तो मल्टीपल ईयर की कैलकुलेशन में जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक की जो अमाउंट है वो अमाउंट हम यानी, और अगर बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है तो तब तक की जो अमाउंट होगी वो एसेट की कॉस्ट में शामिल की जाएगी। क्लियर है जी? क्लियर है? यस सर। सर इस क्वेश्चन में ये जून 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। जून 2020 को क्या हुआ? हमने तो जून 2020 को हमने वापस रीपे करना था ना लोन। ठीक है। और हमारी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी? हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई मार्च में। मार्च में कंप्लीट हुई थी। जी जी। और तो 3 महीने का, ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है, ये जो आपके सामने कैलकुलेशन हुई है 3 महीने की, ये 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो हमने बिकॉज कंस्ट्रक्शन was completed in March, इस वजह से जो मार्च तक का इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट अप टिल मार्च would be capitalized. And because the loan was not repaid, इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग, क्योंकि इंटरेस्ट जब तक आपने लोन रीपे ना किया तो इंटरेस्ट तो आपको फिर भी पे करना पड़ेगा, तो जब तक आपने लोन रीपे नहीं किया इंटरेस्ट आपको हर सूरत में फिर भी पे करना है। उतनी देर का इंटरेस्ट जो कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद से लेके और रीपेमेंट डेट तक के बीच में है, उतनी देर का जो इंटरेस्ट है वो आपने एसेट की कॉस्ट में शामिल करना है। क्लियर है? क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, बुरैर, जो क्वेश्चन था जी आपका, वो अभी तक मेरा ख्याल है कि आप नहीं कर पाए हैं। सर क्वेश्चन ये है कि अगर वो टाइम से पहले अगर वापस कर दे लोन, मतलब अगर उसके पास हो गया है कि मतलब कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन से भी पहले मतलब उसको एस्टिमेट होगा कि इतने तक लग जाएंगे, बाकी जो पैसे अगर वो मैं वापस कर दूं तो सर इंटरेस्ट पे कंसेशन होगी या नहीं? बहुत खूबसूरत बात, एक और बहुत अच्छा सवाल एक और आपने किया, शाबाश। अगर सपोज कि हमने यही वाली एग्जांपल देख लेते हैं, स्क्रीन तो है ना आपके सामने? स्क्रीन तो है ना? अच्छा, सपोज हम ये करते हैं कि जनवरी 1 को हमने जो है वो हमने लोन लिया था और पूरे साल का इंटरेस्ट जो है वो बनता है 10,000, लेकिन लोन was repaid in June while the construction was completed in December.
लोन जो है वो रीपे कर दिया था आपने, तो जैसे ही लोन रीपे कर दिया आपने, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट की पेमेंट भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोन ही जब खत्म हो गया तो अब तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इन दिस केस 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में शामिल होना चाहिए। तो दो अमाउंट्स जो होंगी, टू अमाउंट्स विल बी एडेड to the cost of the asset. Number one, amount of loan जो कि 1 लाख है, और 2, interest of 6 months which is 5,000। पूरे साल का इंटरेस्ट 10,000, तो 6 महीनों का इंटरेस्ट इसका मतलब है कि 5,000 होगा। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन से भी पहले लोन जो है वो रीपे कर दिया गया था, तो इसका मतलब है कि ये लोन जो आपने लिया हुआ था वो कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया हुआ था। तो कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, वो कंप्लीट हुई हमारी साल से पहले। तो सारी बात कहने का जो एक बहुत ही आसान तरीन जो मतलब या मकसद वो ये है कि लोन की अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट की अमाउंट भी आप एसेट की कॉस्ट में आप शामिल करते होते हैं, और उतनी देर का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा जितनी देर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर ली। और अगर कंस्ट्रक्शन बीच में ब्रेक हो जाती है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, सपोज बीच में कोई स्ट्राइक हो गई 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, और आप उतनी देर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, तो उतनी देर का इंटरेस्ट भी एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा और वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा। ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ देयर इज any क्या लिखते हैं इसको, any break in construction activity, any extended break in construction activity, the interest for that period will not be capitalized, rather it would be expensed। और एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली ये इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटलाइजेशन जो होती है, कैपिटलाइजेशन जो होती है also stops when the asset is available for use, whether or not that asset whether or not that asset is actually whether or not that asset is actually हाँ जी मायदा, क्या क्वेश्चन है आपका? पहले हमने 6 मंथ्स में कराया है, ये वो 6 मंथ्स है ना जो हमारे जनवरी से लेके जून तक है, उसके बाद तो हमने लोन वापस कर दिया। आपकी आवाज थोड़ी सी वो हल्की आ रही है, वॉल्यूम काफी लो है आपका। जी जी मायदा।
चलिए हम आपका क्वेश्चन फिर थोड़ी देर तक मैं दोबारा आपके क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ। अच्छा, सर मायदा कह रही है आपने म्यूट किया हुआ है। अच्छा मायदा को हटा तो दिया था उसको म्यूट से। जी मायदा, अब तो सबको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी। सर मैं पूछ रही थी कि आपने जो 6 मंथ्स का जो ऊपर क्वेश्चन अभी हमें करवाया था जिसमें आपने 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट किया है, तो उसमें हम लोगों ने जो 6 मंथ्स का किया है वो हमने तब किया जब तक हमने मतलब लोन रीपे करने से पहले वाला ना, कि और हमारी कंस्ट्रक्शन उसके बाद भी चल रही थी। ठीक है। तो वो 6 मंथ्स जनवरी से लेके जून तक के 6 मंथ्स है। हाँ जी, जनवरी से लेकर जून तक। अब हमारी अजम्पशन वही पुरानी वाली थी कि हमने उधार जनवरी में ही लिया है। ठीक है, तो जनवरी में हमने लिया, जून में हमने उधार वापस कर दिया। तो जैसे ही उधार वापस किया तो इंटरेस्ट लगना भी बंद हो जाएगा, और इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऐड होना भी बंद हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक हो रहा है? सर एक चीज पूछनी थी। जी जी जी। सर अगर सिचुएशन ऐसी हो कि वो जो बंदा जो लोन ले रहा है, अगर वो लोन वापस ना कर पा रहा हो, कोई मतलब आ जाती है, कोई मतलब पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, अगर वो ये कह दे जिधर से लोन लिया है कि मैं अपने इतने शेयर्स हैं, ये इतने % शेयर मैं आपको दे देता हूँ, आप ये ले लें, तो जो है मेरे पार्टनर बन जाए, या तो इस तरह की सर सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो सर फिर उस पे क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल, खूबसूरत सवाल, शाबाश। अच्छा, अब इसमें एक चीज तो ये है ना कि जैसे ही आपने उसको ऑफर लगाई, और खाली शेयर्स की नहीं हो सकती, अब इसमें 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1 तो वही कि जो आपने कहा कि लोन वापस करना है तो भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे आप शेयर्स ले लें। तो जैसे ही अगले बंदे ने एग्री किया कि यार ठीक है मैं शेयर्स ले लेता हूं, तो लोन तो खत्म हो गया। हमने रीपे करना था वो रीपे कर दिया, कैश की फॉर्म में नहीं किया, लेकिन हमने अदर देन कैश की फॉर्म में रीपे तो कर दिया है। तो हमारे यानी लोन खत्म हुआ तो इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन और इंटरेस्ट पेमेंट भी खत्म हो गई। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, आपने लोन रीपे करने के लिए उससे ये कहा कि यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आप मेरा एसेट इसकी जगह कोई और अज्यूम कर लें, मैं आपको कोई और एसेट दे देता हूं और लोन से मेरी जान छोड़ दें। तो अगेन लोन जैसे ही खत्म हुआ तो कैपिटलाइजेशन भी खत्म हो गई, क्योंकि लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट भी खत्म हो गई। सिचुएशन नंबर 3, आपने लोन रीशेड्यूल करवा लिया। आपने लोन जो है वो मजीद उससे टाइम मांग लिया, जो कर्जे की शराइत होती हैं वो आपने रिलैक्स करवा ली, लोन को आपने मजीद डिले करवा लिया। और अगर आपकी कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुकी है इन द मीन वाइल, तो फिर ऑब्वियसली उतने अरसे का जो इंटरेस्ट होगा वो भी एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। जैसे ही कंस्ट्रक्शन रुकी, लोन डिले हो अगर, तो डिले हो भी जाए तो भी उसका इंटरेस्ट जो है वो आप एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, इंटरेस्ट पे जरूर होता रहेगा, और वो इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होती रहेगी। क्लियर है मायदा? मेरा ख्याल टाइम, हाँ हमारे पास अभी 2.5 मिनट है जी, 2.5 मिनट्स। मायदा कोई क्वेश्चन था? आप तो मैंने म्यूट नहीं किया हुआ आपको। जी मायदा। सर मैंने तो कोई नहीं सवाल पूछा। अच्छा, वो हैंड रेज हुआ था आपका, तो मैंने कहा कि शायद आपका क्वेश्चन रहता हो। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं जी आज। तो whether or not you have actually
you have actually started using that asset. तो एसेट का एक्चुअल यूज में आना जरूरी नहीं है, जैसे ही एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी। सपोज कि आपने आपने यूनिवर्सिटी जो है वो आपने बनाने के लिए लोन जो है वो आपने लिया, और यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी बन गई जून में। अब जून में तो कहीं पे भी सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता, सेमेस्टर तो स्टार्ट होगा कहीं जाके अगस्त जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। तो अब 2 महीनों का जो 2 महीनों तक तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल फारिग पड़ी रहेगी और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो अवेलेबल फॉर यूज है वो, तो बस जो वो होगी कैपिटलाइजेशन होगी वो भी रुक जाएगी। जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मेरा नहीं है। अच्छा चलें ठीक है। बस मेरा ख्याल है कि अभी ये वो हमारा सेशन खत्म होने वाला है, फौरन ही मैं आपको दूसरे सेशन का मैं लिंक आपको भेज दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रहा हूँ और फिर मैं आपको ये फौरन ही दूसरा लिंक भेज दूँ।